Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today's video is on the basically on the stocks which you should keep on keep in watch list. आने वाले वीक में इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स है जो बूम कर सकते हैं. So let's get started. First of all I want to say that जो कार ट्रेड का स्टॉक था, car trade, due to the falling, because so at morning it was nearly up from 4% something. एंड दैट्स द रीज़न जब वो माइनस में जाने लगा तो नियरली 1% मैंने थोड़ा स्टेक बेच दिया, जस्ट बिकॉज दैट आई डोंट वांटेड कि जैसा यहाँ पे मेरे साथ हुआ था वैसा वापस यहाँ पे भी होए. सो या आई सोल्ड लिटिल स्टेक इन कार ट्रेड. नाउ लेट्स गो विद द स्टॉक जो नेक्स्ट वीक बाय कर सकते हैं. फर्स्ट इज क्विक हिल. क्विक हिल मैंने यहाँ पे भी बाय किया था एट दिस पॉइंट एंड मैंने यहाँ पे बेच दिया था. And again it's the same, it is continuity. So yeah, one can buy again if it gives a good volume with good momentum. Second is NICL. NICL मैंने 2 दिन पहले भी बोला था in the last video also. If stocks go down and gives little pullback, one can have a good entry and अच्छा RR भी मिल सकता है. Because the reason is the यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा था एट दिस डे. एंड देन यहाँ पे 2 दिन पे आप देख सकते हो वॉल्यूम है ही नहीं जरा सा भी. सो इट्स अ टाइप ऑफ नॉट कंफर्मेशन बट इट्स अ क्लू दैट सेलर्स आर नॉट डोमिनेटिंग राइट नाउ ऑन दिस स्टॉक. सो या वी कैन बाय दिस स्टॉक. अगर 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 मंडे को यहाँ पे ग्रीन डोजी कैंडल या ग्रीन कैंडल बनता है, सो या आई एम गोना बाय दिस स्टॉक. दौलत राइट नाउ ऊपर चले गया है. आई वॉज गोना बाय एट दिस पॉइंट ऑल्सो बट पता नहीं मुझे मन नहीं कर रहा था. आई वॉन्टेड टू लाइक 20 मूविंग एवरेज से ना मेरा बाइंग प्राइस एकदम क्लोज हो, सो मुझे स्टॉप लॉस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. सो दैट्स द रीज़न मैंने बाय नहीं किया है. एंड इफ इट गिव्स अ पुल बैक एंड इफ इट कम्स फ्रॉम ईयर्स, यहाँ से एक ऊपर जाए और फिर अगेन एक बार नीचे आए एंड देन अगेन इट कैन गो अप. एंड इफ हैपन इट्स लाइक दिस, आई एम गोना बाय दिस स्टॉक. थर्ड इज ग्लेनमार्क. ग्लेनमार्क भी मेरे से छूट गया था जस्ट बिकॉज दैट दिस बिग मूवमेंट एंड मैंने ये दिन पे मैं कैप्चर नहीं कर पाया स्टॉक को. सो दैट वाज द थिंग. Same thing like dollar algo only. I'm waiting for a pullback and if it gives a nice pullback, I'm gonna buy this stock. RVNL just मैंने ऐसे ही रखा है just to see if it gives a good consolidation here, so I can buy, because it is a stage one, so maybe stage two is yet to come. If you say in a weekly chart, no, it's staged, I think. But yeah, we can see this is the one, this is two, this is three, and if it goes up from here it will be four. I think 4 or 5 is the last one. उसके बाद कोई भी स्टॉक पे ज़्यादा बाइंग नहीं रखना चाहिए. इफ़ यू अगर आपने बुक पढ़ी है मार्क माइनर विनी की, सो इन दैट बुक वो स्टेजेस के बारे में बताते हैं दैट अपसाइड में वो कितने स्टेजेस बना सकते हैं. सो आरवेनएल में बहुत छोटे छोटे गैप में स्टेजेस है. एक्चुअली नॉर्मली थोड़े स्टेजेस लंबे रहते हैं, लाइक इट गिव्स नियरली 400-500%. जो आरवीएनएल में भी वैसा ही है. जय बालाजी इज द सेम एज द चार्ट जब मैंने आरवीएनएल बाई किया था. आई शो यू द आरवीएनएल ओल्ड वीडियो. मेरे पास है नहीं बट यू कैन सी जहाँ से स्टॉक डबल हुआ है मैंने उस टाइम पे बाई किया था 279. अगर मैं ये होल्ड करे रखता, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेच दिया था एंड देन मार्केट फॉल्ट, बट मैंने यहाँ पे वापस ले नहीं सका. एंड इफ इट हैड हैपेंड, मैं डबल करता था पैसा इसमें. बट मैंने बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोल सकते बट इट वॉज अ क्वाइट गुड रिटर्न. 30-35% मिले तो बहुत ही अच्छा है. सो दिस वॉज द लाइक चार्ट. एंड आई वोंट से कि सेम, बट मुझे जय बालाजी का भी ऐसा ही मूवमेंट दिख रहा है. एंड द सेकेंड थिंग इज मैंने इसके फंडामेंटल्स देखे नहीं है. आई सी इट, बिकॉज द थिंग इज जब पूरा मार्केट कल गिर रहा था, दिस स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग फ्रॉम so many days. It's a signal that there are no sellers right now on this stock.
so we can expect upside in this. So this is the volume. Right, let me see. Jai Balaji. ओके, सो बेसिकली अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज वेरी गुड, इट्स लाइक मोर देन डबल, एंड इट इज़ वेरी गुड, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी ऑल टाइम हाई पे. सो बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन जय बालाजी. एंड माई थिंग इज दैट मैं मार्जिन और वो सब के साथ साथ एक बार इन्वेस्टर्स लोग क्या कर रहे हैं मैं वो भी देख लेता हूँ. सो सीइंग द इन्वेस्टर, देर इज अ शॉकिंग थिंग दैट प्रमोटर्स आर बाइंग, क्योंकि मार्च 2024 पे 60 था और अब जुलाई में इट इज 64. सो इफ प्रमोटर आर मोर बुलिश, लाइक वरी नहीं करना चाहिए स्टॉक में जंप करने से पहले. सो आई एम गोना जंप ऑन, लाइक ऑन मंडे ऑन दिस स्टॉक, बिकॉज द सेकेंड मोस्ट रीजन इज के इसका रिस्क रेशियो बहुत कम है. लाइक इट विल बी लाइक 2% और समथिंग. नहीं भाई ज़्यादा है, 5% या 5% समथिंग है. इट्स 5.53, मुझे वो कम लग रहा था बट जब मैंने रखा तो ज़्यादा है. सो इट्स अ 5%, बट स्टिल आई फील दैट दिस स्टॉक विल रॉक. सो डोंट फॉरगेट अबाउट जय बालाजी. एंड MMTC मैंने इसलिए रखा है बिकॉज इफ यू सी द थिंग, ये अभी पुल बैक दिया इसने यहीं पे. द लाइन इज नॉट स्ट्रेट. हाँ, सो अगर ये यहाँ से वापस एक एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल देता है अपसाइड के लिए, बिकॉज देयर इज नो वॉल्यूम ऑन द सेलिंग साइड. ये जो भी ये बड़ा रेड कैंडल आया है वो जस्ट बिकॉज कि ये 20 कितना परसेंट है, 17 एंड 20 37% 2 दिन में गया है ऊपर. सो दैट कुड बी द रीजन. एंड दिस इज द थिंग, मैंने यू नो मेरे ध्यान में नहीं था MMTC, और मे भी मेरे नहीं आया रहेगा. अदरवाइज दिस वुड बी अ गुड पोजिशन टू बाय दिस स्टॉक. अगर बाय करता तो 3 दिन में 37% मिलता, विच वुड बी क्रेजी. सो दैट्स द थिंग. सो MMTC एंड वन ऑफ द बेस्ट इज रेलटेल, बिकॉज आई शो यू वाई आई एम सेइंग अबाउट रेलटेल. बिकॉज मेरे पास्ट के आप जितने भी चार्ट देखोगे, रेलटेल इज द वन सिमिलर वन, वो वैसा ही चार्ट बता रहा है. एंड इट इज गिविंग द कंफर्मेशन ऑफ गोइंग अपसाइड. व्हाट हैपेंड टू नेटवर्क, आ गया. एक्चुअली आई मिस दिस ऑन फ्राइडे ओनली. अगर फ्राइडे को ये ध्यान रहता था तो nowadays the thing is that I don't have a कोई अच्छा सा ऐप नहीं है जो मुझे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स बता सके. है बट पहले जो मनी, बिकॉज आई वॉज यूजिंग मनी कंट्रोल फ्रॉम लास्ट सो मेनी टाइम्स, एंड नाउ मनी कंट्रोल में इतनी एडवर्टाइजमेंट आ गई है कि यूज़ करने का मन नहीं होता है. एंड देन आई एम यूजिंग द ट्रेंड लाइन ऐप, जो कि मीन्स पता नहीं, क्योंकि जो आदत था मनी कंट्रोल ओपन करने का, सो आई एम नॉट एबल टू स्विच इन दैट ट्रेंड लाइन ऐप. सो मैं देख नहीं पाया. अदरवाइज इफ आई वुड हैव सीन दिस रेल टेल और मैंने एक बार चार्ट ओपन करके देख लिया रहता तो मैंने फ्राइडे को ही बाई कर लिया होता, विच इज़ अ वंडरफुल बाय. यू कैन सी दिस फॉल. ये फॉल जो यहाँ से आया है, इसमें कुछ है ही नहीं. नो वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से वॉल्यूम है नहीं. एंड वन थिंग इज टू नोटिस दैट बाइंग और सेलिंग इस जगह पे ज़्यादा हुई है कंपेयर टू दिस ऑल द कंसोलिडेशन प्लेस. बिकॉज यहाँ पे एवरेज था 3.8 मिलियन, एंड नाउ द एवरेज इज लाइक 16 मिलियन, 16-15 मिलियन में, विच इज़ मोर देन डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम है. इट मीन्स दैट अपसाइड अभी आना बाकी है. सो या आई से यू दैट कीप ए क्लोज आई विथ रेल टेल. VLS मैंने ऐसे ही रखा था. देर इज नो नथिंग अबाउट VLS. BSC is the one. BSD is the one because the uh, this large consolidation, and if this 20 and 50 moving average goes up and give the good support, BSC is very good to buy. मैंने इसके फंडामेंटल्स तो मैंने BSC के भी नहीं देखे, बट
yeah, one can keep in watch list. And shipping corp is the also in a perfect position to buy. I think just look at this structure. मैंने ये मिस किया था क्योंकि मैंने यहाँ से बाय करके यहाँ पे बेच दिया था। ये बहुत जल्दी मैंने कर लिया था। इफ़ आई वुड स्टॉप टिल यार, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देता था, तो मैंने मिस किया। बट आई थिंक दैट यू नो अभी भी पिक्चर बाकी है ऑफ शिपिंग, एंड इट विल गिव अ गुड वॉल्यूम, आई मीन सॉरी, गुड अपसाइड, बिकॉज द यू कैन सी द सेम थिंग। जब कंसोलिडेशन होता है तब वॉल्यूम एकदम ही कम हो जाता है, एंड देन जब मूवमेंट आनी रहती है वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना बढ़ना चालू हो जाता है। एंड दैट्स द थिंग इट इज हैपनिंग, बिकॉज यार यू कैन सी ये टाइम पे वॉल्यूम इज लाइक नियर टू 4 million, एंड नाउ टोटल वॉल्यूम इज 4 million। अभी के टाइम पे द मिनिमम एवरेज इज 6 million वॉल्यूम, विच इज वेरी थिंग टू नोटिस। सुब्रोस भी बहुत अच्छा है। आई थिंक सुब्रोस का एक फंडामेंटल था विच वॉज वेरी नाइस। सुब्रोस, सो यार सुब्रोस का ही था, बिकॉज दैट सी लाइक मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा मीन्स फंडामेंटल देखता हूँ। आई जस्ट सी द क्वार्टर रिजल्ट्स एंड ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट, बिकॉज नॉट इवन नेट प्रॉफिट इज नॉट नेसेसरी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन और सेल्स देख के भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। इफ सेल्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड मार्जिन इज वेरी मीन्स हेल्दी। और अगर समझो कि अगर 9% है तो अभी भी अगर 9 रहा, so that's also okay, so we can expect a good movement in that stock. And I have a habit to check like investor, like what the investor promoters and DIFI is doing, because somewhere we don't know everything inside things which are happening, जो FII को मालूम रहती है, जो DII को मालूम रहती है। So by seeing the like just the exposure of them in the stock, we थोड़ी हेल्प मिल जाती है उससे, that what we should do or like we should ignore or not, because एक स्टॉक था, मुझे अभी नाम याद नहीं है, मैं चेक कर रहा था, जहाँ पे एफ आई थे ही नहीं, डी आई आई ना के बराबर थे, और प्रमोटर्स का लाइक 40% प्रमोटर्स और 38% जैसा पब्लिक के पास था। सो आई विल से दैट नॉट टू जंप इन दैट टाइप ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि उसमें कभी कुछ भी हो सकता है। लाइक एक दिन एकदम प्लस में 5-6% है, दूसरे दूसरे दिन वो वापस 5-6% डाउन भी हो सकता है। सो दैट्स द थिंग। सो इट्स, अगर देखा जाए तो दिस इज क्वाइट गुड एफ आई डी आई, क्योंकि पब्लिक के हाथ में 20% ही है। आई स्पेशली सी दैट के पब्लिक के हाथ में 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स दैट्स माई व्यू। ऐसा नहीं है कि सबका यही होना चाहिए। Subros is also good, and one point is also very nice. Like even one like जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए, हाउ मच कितने थे मुझे पता नहीं, नियरली 10-13 स्टॉक्स है। 13 में से 7-8 तो ऐसे ही है कि मंडे को अगर मुझे लेने मिले तो मैं मंडे को ही ले लूँ। बट दैट्स द वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, बिकॉज आई वांट टू टेक टाइम एंड थिंक अबाउट इट कि कौन सा सबसे बेस्ट है। बिकॉज 13 के 13 सब नहीं चलने वाले, इसमें से चलने वाले 3 या 4 जो मुझे अच्छा मुझे प्रॉफिट देने वाले। सो या दैट्स व्हाई आई हैव टू थिंक एंड टेक अ एंट्री। सो 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट का तो ओके, इट्स जस्ट अ डबल, बिकॉज मुझे वो स्टॉक्स याद नहीं आ रहे थे कि कौन सा था जिसमें प्रमोटर्स में लाइक इन्वेस्टर। हाँ, सो यही था। इट्स अ 60.64, लाइक प्रमोटर्स भी कम होते जा रहे हैं, एंड एफ आई आईज आर लिटिल मच, बट डी आई आईज कुछ भी नहीं, एंड इट इज मोर देन 30%। सो आई मुझे यहाँ पे कम इंटरेस्ट है थोड़ा 1 पॉइंट लेने के लिए। बट स्टिल आई थिंक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लूँगा नहीं, बट मैं सोचूंगा। बट माई मोस्ट श्योर शॉट इज लाइक रेलटेल एंड शिपिंग इंडिया and MMTC, Jai Balaji, and that's it, and Quick Hill. So that's it for today, and have a good Sunday. Thank you for watching this video, and if you like this video, so please subscribe and like, because it's my new channel, and
या इट विल बी नाइस अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो थैंक यू।